धरना स्थल राम बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में जो ये आज बैठक रखी गई, उसमें जो है हमारे एक तरह से समीक्षा हुई कि पिछले 3 साढ़े 3 महीने में हमारा आंदोलन की रूपरेखा क्या रही, कैसे लोगों ने अपनी ताकत झोंकी कि रैंप ना बने, जिसका हमने विरोध, जब से वो रैंप सामने दिखना शुरू हुआ तब से हमने उसका विरोध करना शुरू किया। मुख्यमंत्री से संवाद किया, मुख्यमंत्री ने हमसे समय भी मांगा कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए सोचने के लिए कि इसका डीपीआर कैसे चेंज हो, कैसे क्या हो, मगर उन्होंने कभी भी इस बीच में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि जो गलत तरीके के लोगों को वाया मीडिया बना के और माहौल को बिगाड़ने का ही काम हुआ यहाँ, जिससे सरना समाज के लोग जो है दिन प्रतिदिन आक्रोशित होकर जो है अपना आंदोलन इसी उम्मीद में चलाते रहे कि अंततः कभी तो हमारे मुख्यमंत्री को इस चीज का जो है आभास होगा कि सरना आदिवासी जो है अपनी चीजों को लेके अपने धार्मिक पारंपरिक व्यवस्था को बचाने के लिए किस तरह से आंदोलन रखे, मगर उन्होंने तो बिल्कुल अपना तानाशाही रूप दिखा दिया। चले गए यूरोप घूमने के लिए और पीछे से जो है बंदूक के साए में रैंप का काम शुरू हुआ। हमारे लोगों ने उस दिन भी 24 अप्रैल की बात है, शाम के समय जब लोगों को पता चला, लोग पहुंचे और उन्होंने विरोध करना शुरू किया, तो उनको साथ तो जिस तरह की बदसलूकी करना था, पुलिसिया कार्रवाई करनी थी, किया ही, नजर बंद तक किया उनको, और निश्चित रूप से और उनको मतलब थाना ले जाने की भी कार्रवाई करने की थी, मगर जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आने शुरू हुई तो हमारे आपके जो लोकतंत्र के जो एक और स्तंभ जो है पत्रकारिता में, हमारी एक पत्रकार का भी मोबाइल छीन के और जो छीना झपटी किया गया, जिस तरह का व्यवहार हमने देखा। अगले दिन भी जो हमने बैठक, आपातकालीन बैठक जो बुलाई, उसका भी आपने सबने देखा कि किस तरह से पत्रकारों को तो खदेड़ा ही गया। जो उस सरना स्थल में आके बैठक करना चाह रहे थे, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा आके बोला गया कि आप लोगों को जहां कहीं भी बैठक करना है, मगर आप सरना स्थल में बैठ के यहाँ पर बैठक नहीं कर सकते। इस तरह का तानाशाही रूप हमने इस राज्य में देखा है और बहुत जल्दी ही इस रैंप का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, लोग और आक्रोशित हो गए हैं और उस दिन मुख्यमंत्री जी के दिन का वो काला दिवस वो मनाएंगे जब उनको पूरे राज्य में से जो है काला झंडा और काला जो है पट्टा उनको लहराता हुआ दिखाई देगा। और हमने आज की इस बैठक में सबके जो सुझावों के आधार पे चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का और अंजाम तक पहुंचाने का जो अपना आज काम किया है, हम लोग समय समय पे आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग जो है अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे भी नहीं। हम इस जो है इस तानाशाही सरकार को बताएंगे कि आप जो है किसी जनता के ही वोट से आप सरकार की गद्दी पे बैठे हैं और जनता की भावनाओं को कद्र करना सीखिए, नहीं तो अंजाम वही होगा जो रघुवर दास की उनकी सरकार के साथ हुआ था। क्या लगता है आगे का तो विरोध होगा ही, उसके अलावा भी कुछ और? नहीं, चरणबद्ध तरीके से हमने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं और वो समय समय पे होगा, आपको इसकी सूचना भी हम लोग देते जाएंगे। अभी तो जिस दिन रैंप का उद्घाटन है उस दिन हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन हमारा बृहद रूप से पूरे राज्य भर में होगा, क्योंकि ना सिरमटोली, ना मरांगुरु, ना दिवड़ीदिरी, कोई भी हमारी आस्था के केंद्र जो है वो सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। तो हमारा जब धर्म, हमारी आस्था, हमारी परंपरा जब सुरक्षित नहीं है तो इस राज्य में ऐसी सरकार की भी हमको जरूरत नहीं है, ये हम बताना चाहते हैं। और हमारे और भी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, अनिश्चितकालीन जो हम लोग धरना भी देंगे और साथ ही साथ पदयात्रा भी करेंगे, उलिहातू तक जाएंगे हम लोग, और हमारा जो है इस तरह का विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। आपको हम लोग समय समय पे इसकी जानकारी देंगे। आप लोगों को आने के लिए, समय देने के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।